रुकिए, क्या घर में पैसा नहीं टिकता? बार बार अचानक खर्च आ जाते हैं, तो ये एक छोटा सा उपाय करिए। लेकिन उसे क्या खिलाना, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति वैसी नहीं सुधर रही जैसी उम्मीद है। तो आज की यह बात आपके लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से धार्मिक उपाय की जिसे लेकर हिंदू परंपरा में लंबे समय से मान्यता चली आ रही है। इसमें न कोई बड़ी पूजा चाहिए, न कोई महंगा सामान और न ही घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करना जरूरी है। बस एक जीव को प्रेम से भोजन कराना है, और वह जीव है कुत्ता। लेकिन सवाल है कि कुत्ते को आखिर क्या खिलाना चाहिए? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। कई लोग बिना जाने कुछ भी खिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग चीजों का अलग महत्व बताया गया है। खासकर शनिवार के दिन कुत्ते को भोजन कराने को शनि देव से जुड़ी मान्यताओं के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब इंसान किसी जरूरतमंद जीव को बिना स्वार्थ के भोजन कराता है, तो उसके भीतर दया, सेवा और करुणा की भावना बढ़ती है। और यही इस पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि कुत्ते को क्या खिलाना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस दिन खिलाना, किस भावना से खिलाना और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर कोई चीज कुत्ते के सामने रख देना ही पूरी बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता क्या है और इसे करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसका नाम सुनकर शायद आप कहेंगे, बस इतनी सी चीज। जिस चीज की आज हम बात कर रहे हैं वह है रोटी। जी हाँ, साधारण रोटी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रोटी की नहीं है। बात है भोजन कराने की भावना और सेवा की। धार्मिक मान्यताओं में कुत्ते को भोजन कराने को विशेष रूप से शनिवार और शनि देव से जोड़ा जाता है। कई लोग शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और इसे शनि से संबंधित परेशानियों में राहत की कामना से किया जाने वाला एक धार्मिक उपाय मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि रोटी खिलाते ही अगले दिन अचानक पैसा बरसने लगेगा। धर्म में किए गए ऐसे उपायों को आस्था और धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए, गारंटी के रूप में नहीं। असल संदेश है किसी भूखे जीव को भोजन देना। अब सोचिए, जिस इंसान के पास खुद खाने के लिए सीमित साधन है, वह भी अगर अपनी क्षमता के अनुसार किसी जीव को थोड़ा भोजन करा देता है, तो उसके भीतर कैसी भावना पैदा होती है? सेवा की, करुणा की और दूसरों के प्रति संवेदना की। इसीलिए अगर आप यह उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में यह भावना रखें कि आप किसी जीव की मदद कर रहे हैं, बदले में कोई चमत्कार खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे। शनिवार के दिन घर में बनी सादी रोटी का एक हिस्सा अलग रख सकते हैं और किसी कुत्ते को सुरक्षित तरीके से खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। कुत्ते को खाना खिलाते समय उसे डराए नहीं, जबरदस्ती न करें और अगर वह खाना नहीं चाहता तो उसके पीछे न भागें। और अब सवाल आता है, क्या रोटी के साथ कुछ और मिलाना चाहिए? इसी जगह से इस उपाय का अगला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में कुत्ते को अलग अलग भोजन कराने की मान्यताएं मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक आसान और सामान्य तरीका अपनाना चाहते हैं, तो सादी रोटी ही पर्याप्त है। अब आगे जानिए, इसे किस समय और किस भावना से करना बेहतर माना जाता है। अब तक आपने जाना कि कुत्ते को रोटी खिलाने की धार्मिक मान्यता क्यों जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी भावना है। शनिवार के दिन आप सुबह या दिन में अपनी सुविधा के अनुसार किसी कुत्ते को भोजन करा सकते हैं। इसके लिए किसी खास जगह या महंगे सामान की जरूरत नहीं है। एक सादी रोटी ले और उसे साफ तरीके से कुत्ते को दें।
अगर आपके आसपास कोई कुत्ता नियमित रूप से आता है तो उसे शांत तरीके से भोजन करा सकते हैं और भोजन देते समय मन में भगवान का स्मरण करें। कुछ लोग इसे शनि देव की कृपा की कामना से करते हैं तो कुछ लोग इसे जीव सेवा मानकर करते हैं। दोनों ही स्थितियों में सबसे जरूरी चीज है निस्वार्थ भावना। लेकिन अब आती है वह गलती जो कई लोग कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर एक रोटी खिलाने से फायदा हो सकता है तो 10 रोटियां खिलाने से 10 गुना फायदा होगा। ऐसा सोचना सही नहीं है। धार्मिक सेवा को किसी सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। आपने एक जीव को खाना खिलाया और बदले में तुरंत पैसा मिलना ही चाहिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। धन और आर्थिक स्थिति पर आपकी मेहनत, बचत, काम, फैसले और परिस्थितियां भी असर डालती है। इसलिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसे आस्था प्लस सेवा के रूप में करें। और एक और बात, कुत्ते को ऐसा भोजन न दें जो उसके लिए हानिकारक हो। बहुत ज्यादा मसालेदार, खराब या बासी खाना देने से बचें। अगर कोई कुत्ता आक्रामक या डरा हुआ हो तो दूरी बनाए रखें। सेवा का मतलब खुद को खतरे में डालना नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर कुत्ते को भोजन कराने को शनि देव से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? और क्या शनिवार को ही यह करना जरूरी है? यही बात इस वीडियो के आखिरी भाग में सबसे महत्वपूर्ण होगी। कुत्ते को भोजन कराने से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय परंपराओं में जीव सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। कई धार्मिक परंपराओं में अलग अलग जीवों को भोजन कराना पुण्य और सेवा की भावना से जोड़ा गया है। कुत्ते के मामले में शनिवार और शनि देव से जुड़ी मान्यताएं विशेष रूप से प्रचलित है। इसी कारण बहुत से लोग शनिवार के दिन कुत्ते को भोजन कराते हैं और अपने जीवन में सुख शांति, बाधाओं से राहत और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन इस पूरी बात का सबसे खूबसूरत संदेश है किसी भूखे जीव को भोजन देना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तब भी आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जीव की मदद कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तब भी सेवा का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना खर्च किया। कई बार एक छोटी सी रोटी भी किसी भूखे जीव के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। इसलिए अगर आप शनिवार को यह करना चाहते हैं तो सुबह या दिन में अपनी सुविधा के अनुसार किसी कुत्ते को साफ और सुरक्षित भोजन करा सकते हैं। मन में भगवान को याद करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, धनवर्षा का मतलब कोई जादुई गारंटी नहीं है। इसे धार्मिक मान्यता और सकारात्मक सेवा के रूप में देखें। अपने आर्थिक जीवन में मेहनत करें, पैसे की बचत करें, गलत खर्चों से बचें और जरूरतमंदों की मदद करते रहें। क्योंकि शायद इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा संदेश पैसा पाना नहीं, बल्कि पैसे के साथ इंसानियत को बनाए रखना है। तो अगली बार जब शनिवार आए और आपके सामने कोई भूखा कुत्ता दिखाई दे तो उसे डराने या भगाने के बजाय अगर सुरक्षित हो और संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार भोजन जरूर करा सकते हैं। और कौन जानता है, आपके हाथ से दिया गया वह छोटा सा भोजन किसी भूखे जीव के लिए उस दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। अगर आपको ऐसी धार्मिक मान्यताओं और आसान उपायों की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Folded hands trident emblem.